हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न गणित विषय के हल करने वाले हैं, जो कि आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे। तो हम करते हैं गणित के प्रश्नों को हल। निर्देश पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। प्रश्न पहला है, राधिका के पास कुछ बीज है। यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या 16 हो जाती है। राधिका के पास कितने बीज पहले से थे? तो बच्चों, यदि उसे कुछ और मिल जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 16 बीज हो जाएंगे। तो ये 22, 10, 16 या 6, तो क्या करेंगे बच्चों? 16 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। और हम 10 वाला उत्तर, हमारा ये बी वाला राइट हो जाएगा। हम इसे राइट लगा लेंगे। आगे प्रश्न 2 है बच्चों। यदि खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? तो शतक का मतलब होता है बच्चों 100। 96 बन चुके हैं और शतक बनाने के लिए कितने रन की आवश्यकता है? तो 100 में से 96 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना बच गया? 4। उत्तर में 4 कहाँ है बच्चों? तो ये सी पर 4 उत्तर है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके। प्रश्न 3, किस घर की संख्या 442 है? तो देख लेते हैं बच्चों, किस घर की संख्या 442 है। यहाँ 4402 है, यहाँ 4202 है, यहाँ 242 है और यहाँ 442 है। तो हम 442 ही ढूंढ रहे थे, इसलिए हमारा डी वाला उत्तर राइट हुआ और हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके। प्रश्न चौथा है, संख्या 105 को शब्दों में लिखते हैं। तो ए में लिखा है 195, गलत। बी में लिखा है 105, हम यही ढूंढ रहे हैं 105, ये हमारा राइट है। सी में लिखा है 5, गलत है। और डी में लिखा है 95, गलत है। मतलब बी वाला हमारा ऑप्शन सही है बच्चों। प्रश्न 5वां है, 100 में 10 कितनी बार शामिल है? तो बच्चों, 100 में 10 कितनी बार शामिल है निकालने के लिए हम 100 में 10 का भाग दे देंगे। 10 से कम 10 या 10 दहम 100, सीधे सीधे भी हम कर सकते हैं। या इस तरह से करना है तो 10 से कम 10, बच्चे कुछ नहीं, उतारा 0 का 0। ठीक है। या डायरेक्ट करो 100 और उत्तर आ गया 10। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10, बी वाले में है 10, तो हमारा बी राइट हो गया। प्रश्न 6वां है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। 103 को लिखना है बच्चों। तो ए में क्या लिखा है? 10 धन 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 13। तो ये तो गलत हो गया। बी में क्या लिखा है? 100 धन 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 103। ये हमारा उत्तर राइट है। ठीक है। फिर भी हम सी देख लेते हैं। यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 का 1। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसीलिए ये भी गलत हो गया। डी वाला 3 धन 0, तो 3 का 3 ही रहेगा। धन 1, तो ये भी 4, तो ये भी नहीं। तो हमारा बी वाला उत्तर राइट है, हमने लिखा बी। प्रश्न 7वां, आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड है, 6, 8 और 9। इन सभी कार्डों को इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है? सबसे बड़ी संख्या तो 6, 8 और 9 में सबसे बड़ा क्या है बच्चों? 9। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले 9। फिर अब 2 में से बच्चे में से क्या है बड़ा? तो 6 में और 8 में क्या बड़ा है? 8। तो हम लिख लेंगे 8 और बच्चा वाला 6 लिख लेंगे। क्या आ गया हमारे पास में? 986। देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है, क्या ये 986 है ए में? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। बी में है 986, ओके, ये हो सकता है। 698 नहीं, और 978 नहीं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है और हम बी वाला लिख लेंगे। तो प्रश्न 8वां है बच्चों, निम्न में से किस में संख्याएं बढ़ते क्रम में है? तो ए में देख लेते हैं 341 और 340। 41 से 40 छोटा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देख लेते हैं 385 और 387, ये इससे बढ़ रहा है। चलो ठीक है। आगे देखते हैं 387 से 389, ये भी इससे बड़ी संख्या है, तो हमारा ये राइट है, हो सकता है। सी देख लेते हैं, चेक सी को भी कर लेते हैं बच्चों। 586 से 576 छोटा है, तो ये भी गलत है। और डी चेक कर लेते हैं, 672 और 732, मतलब ये इससे बड़ी है। ठीक है। फिर यहाँ देख लेते हैं, तो ये 327 से छोटी है, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही है? बी, और हमने लिख लिया बी। ओके। तो बच्चों, इस तरह से हमें आंसर निकालने होते हैं।
प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकीय है? 3 अंकीय मतलब इकाई, दाही और सैकड़ा। तो देख लेते हैं, ए में लिखा है 2001, तो 2001 कैसा लिखेंगे बच्चों? ये कितने अंकीय हो गई है? 4, तो ये तो नहीं। बी में क्या लिखा है? 12, तो 12 भी नहीं है, 2 अंकीय हो गई। सी में लिखा है 5, तो 5 तो 1 अंकीय हो गई, ये भी नहीं। और डी में लिखा है 200, तो 200 कैसे लिखते हैं बच्चों? हम 200 ऐसा लिखते हैं। कितनी अंक हो गई? 1 2 3, तो हमारा 200 राइट है, डी वाला। और हम उत्तर में लिख लेंगे डी। तो इस तरह बच्चों उत्तर निकालने होते हैं। अब प्रश्न 10वां है बच्चों, कौन सी संख्याएं घटते क्रम में है? घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो देखते हैं, ए में लिखा है 286 और फिर लिखा है 287, तो क्या ये तो इससे बड़ी संख्या है। और यहाँ घटते क्रम में लिखा, तो ए तो नहीं है। बी देख लेते हैं, 107 और 107 के बाद में 287, तो ये भी इससे बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकती। सी देखते हैं, 386 के बाद में 287, ये इससे छोटी है। आगे देखते हैं, 107, ये इससे छोटी है, ये राइट है। डी को भी चेक कर लेते हैं बच्चों, 287 और 107, ये इससे छोटी है। ओके, आगे देखते हैं, 386, ये इससे बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो कौन सी है बच्चों हमारी राइट? सी वाली। और हम यहाँ पर सी उत्तर में लिख लेंगे। तो बच्चों एग्जाम में कभी तुक्का नहीं मारना चाहिए, इस तरह से आंसर निकालना चाहिए। प्रश्न 11 है, 3 8 4 7 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई है? बढ़ते क्रम मतलब छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो देख लेते हैं, ए में क्या है? 3 8 4, 3 से 8 बड़ा है लेकिन 4 छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी में देखते हैं, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 5 से 7 बड़ा है और 7 से 8 बड़ा है। ये है हमारे प्रश्न के हिसाब से उत्तर। सी को चेक कर लेते हैं बच्चों, 4 से 5 बड़ा है, 5 से 3 छोटा है, तो ये भी गलत है। डी नंबर का देख लेते हैं, 7 से 5 छोटा है, ये भी नहीं। तो कौन सा सही है बच्चों? बी। और हमने उत्तर में लिख लेंगे बी वाला। ठीक है। प्रश्न 12, संख्या 569 का विस्तारित रूप क्या है? ए में लिखा है 50, बी में लिखा है 56 धन 9, तो 56 धन 9 कितना हो जाएगा? 56 में 9 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 65। इसके बाद में सी देखते हैं, 5 धन 6 हो जाएगा 11 और 11 धन 9 हो जाएगा 20, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। डी में देख लेते हैं क्या हुआ, 500 धन 60 धन 9, तो ये कितना हो जाएगा? ये 9, ये 6 और ये 5, 569। हमें यही पूछा है, तो हमारा क्या उत्तर राइट है? डी वाला। और हम लिख लेंगे डी। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमने सही विकल्प किए बच्चों, समझ के साथ में गणित के, जो कि आपको कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी सभी में काम आएंगे। तो इस तरह उत्तर ढूंढे जाते हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, सब आपके काम में आने वाले